आपने भी कैपकट की एडिटिंग सीखनी है, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको कैपकट की कंप्लीट एडिटिंग कोर्स देखने को मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं इस वीडियो में, और आपने ये चीजें लाजमी याद रखनी है क्योंकि कैपकट की एडिटिंग में ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो हमने सेटिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। जब आप टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं तो ये पहले से एक टेम्पलेट्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो आपने सिंपल अपनी फोटोज और वीडियोस ऐड करनी है, तो ये आपको एक वीडियो या फोटो क्रिएट करके दे देता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो वर्जन। अब प्रो वर्जन में हमें डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो कि आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करने के लिए। पर अगर आप एक बेगिनर हैं तो आपने बिल्कुल भी इसको बाय नहीं करना, पहले आपने सीखना है कैपकट, और जब आप सीख लेते हैं तो आपको अगर कुछ फीचर्स की जरूरत है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। इसमें से जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगती है वो आपने चूज कर लेनी है। एड डिफॉल्ट एंडिंग को आपने क्लोज कर देना है क्योंकि ये एक वीडियो के एंड में एक डिफॉल्ट एंडिंग आ जाती है जो कि हमें जरूरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैपकट में पहले इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते थे, सिंपल एक एडिटिंग मेथड होता था, फोटोज़ भी आप एडिट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं डिफरेंट फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, इमेज इन्हांसमेंट, रिमूव बैकग्राउंड, और एआई का भी कुछ इसमें सिस्टम ऐड कर दिया है जो कि आप एआई से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इसको अगर आपने यूज़ करना है आपने प्रो वर्जन पर जाना होगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। अब हम चलते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट पर, एक वीडियो पर। इन फीचर्स को भी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आगे। इमेज इन्हांसमेंट क्या होता है, रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड्स को हम, तो ये सारे स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरे पास एक वीडियो क्लिप था जिसको मैंने ऐड कर लिया। आप भी इस तरह कोई भी वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉप पर आप देख सकते हैं कि 1080p लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्वालिटी इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज हमें सपोर्ट मिलती है। 8K की हमें क्वालिटी सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है, अभी सिर्फ 4K की वीडियो क्वालिटी सपोर्ट देखने को मिलती है। तो आप कैपकट से वीडियो क्वालिटी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर डेस्कटॉप पर कैपकट, बट उसमें आपको सारी चीजें डिफरेंट देखने को मिलेंगी। अभी हम सीख रहे हैं मोबाइल का कैपकट हमने कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको फुल स्क्रीन का मिलता है। अगर आपने अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन में देखना है तो आप इस बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अनम्यूट क्लिप का, जिसमें से आपको सारी क्लिप्स में आवाज बिल्कुल आना बंद हो जाती है। अगर आपके पास 50 क्लिप्स हैं मिसाल के तौर पे, और आप चाहते हैं कि मैं सारी 50 क्लिप्स की आवाज बिल्कुल म्यूट करना चाहता हूँ विद वन क्लिक में, तो आप इस बटन पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फोटो का अगर ऐड कवर फोटो देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह हम थंबनेल्स देखते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें एक थंबनेल लगा हुआ होता है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर एक कवर फोटो देनी है और आपने अभी थंबनेल नहीं यूज करना है तो आप कवर फोटो भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने हाईपिक पर एडिटिंग करनी है उस कवर फोटो की, या आप वीडियो में से ही फोटो को एडिट कर सकते हैं और हाईपिक में इसके एक्स्ट्रा ग्राफिक्स रिजल्ट डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं, सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं। मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल भी यूज़फुल फीचर नहीं है क्योंकि थंबनेल हमने ऐड करना ही होता है, तो हमें कवर फोटो की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक क्लिप है 17 सेकेंड का, और अब हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। एडिट में स्प्लिट टूल, और यहाँ पे आपको स्पीड एक्स, सो सारी चीज़ें अभी हम कवर करने वाले हैं। अब स्प्लिट किस लिए यूज़ होता है, स्प्लिट टूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वीडियो में से किसी पार्ट को नहीं यूज़ करना तो आप स्प्लिट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक वीडियो थी जो मैंने ऐड की हुई है। अब इसमें से अगर मुझे कोई पार्ट नहीं चाहिए और मुझसे गलत एडिट हो गया है और इसको मैंने रिमूव करना है, तो आपने सिंपल जिस जगह से आपने रिमूव करना है आपने वहां पे स्प्लिट को क्लिक करना है, और जहां तक आपने रिमूव करना है वहां पे आपने स्प्लिट के बटन को क्लिक कर देना है, और आपने इसको क्लिक करके डिलीट के बटन पर क्लिक करके इसको रिमूव कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि 17 सेकंड का क्लिप था जो कि 13 सेकंड का क्लिप हो चुका है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर आपके पास एक क्लिप है और वो काफी ज्यादा स्लो मोड में बना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इसकी स्पीड इंक्रीज कर दूं, तो आप स्पीड का बटन यूज कर सकते हैं। एडिट के बटन में स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कर्व में आपको एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं, ये भी स्पीड में ही यूज होता है।
आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, पर आपको एक इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें वेलोसिटी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब वेलोसिटी इफेक्ट्स क्या होते हैं और हम किस लिए यूज करते हैं, लेट्स गो इसको भी पढ़ते हैं। वेलोसिटी इफेक्ट्स आप तब यूज करते हैं जब आपने अपनी वीडियो को काफी ज्यादा एनिमेट करना है। मिसाल के तौर पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फ्लैश इन का जो वेलोसिटी इफेक्ट है उसको यूज किए। इसके ज्यादा जो इफेक्ट्स हैं वो तो आपको पेड देखने को मिलते हैं। अब अगर वेलोसिटी इफेक्ट्स आप यूज करते हैं तो आपको म्यूजिक की जरूरत होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं वेलोसिटी इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कहता है कि आपने एक म्यूजिक ऐड करना होगा, जो कि आप लाइब्रेरी से या कहीं से भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अब वेलोसिटी इफेक्ट उस लिए यूज होता है कि आपने कोई बीट्स डालने हो किसी म्यूजिक में या किसी साउंड में, आपने एक बीट्स की म्यूजिक्स डालने हो। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक म्यूजिक डाला है उसमें बेस नहीं है और उसमें बीट्स वगैरह नहीं है तो आप ये उसमें डाल सकते हैं, वो म्यूजिक के साथ वर्क करेगा। तो आप उस तरह यूज कर सकते हैं इसको और आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा वेलोसिटी इफेक्ट्स बिल्कुल सुटेबल लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, म्यूजिक का सोर्स चूज कर सकते हैं, स्पीड चूज कर सकते हैं। डिफरेंट फीचर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो कि आप स्पीड वाले फीचर में ही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आपको येलो येलो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एनिमेशंस हमारे पास आ जाते हैं कि आपने कौन सा एनिमेशन देना है। अब जिस तरह वीडियो स्टार्ट हो रही है तो मैं एक एनिमेशन देना चाहता हूँ। लाइक देख सकते हैं कि जो भी एनिमेशन में क्लिक कर रहा हूँ तो वो उसी तरह मूव करता है जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है। आप बीच में भी इफेक्ट्स दे सकते हैं जहाँ पे आपने स्प्लिट किया हुआ होता है, इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, एनिमेशंस भी दे सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी चीज दे सकते हैं। आज की क्लास मैंने थोड़ी सी छोटी बनाई है ताकि आपको बेसिक्स समझ आ जाए, लाइक स्पीड हमने कैसे इंक्रीज करनी है, वेलोसिटी इफेक्ट्स किसको कहते हैं, और इसके अलावा स्प्लिट फीचर, एनिमेशन फीचर किस लिए हमने यूज करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीजें कवर करने वाले हैं और डिफरेंट एडिटिंग्स पर बात करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।